बिरजू वो पोटली उठाता है और खोल कर देखता है तो वो चौंक जाता है। उस लाल रंग की पोटली में सोने के गहने होते हैं। अरे ये गहनों की पोटली यहाँ कैसे पड़ी है? किसकी होगी ये पोटली? क्या करूं इस पोटली का? पता नहीं, किसी प्रवासी से सामान से गिर गई होगी। इसे यहीं रख देता हूँ, वो जब ढूंढने आएंगे तब यही मिल जाएगी। बिरजू वो पोटली उसी जगह रख देता है और लकड़ी काटने आगे चला जाता है। फिर एक दिन उसे उसी जगह पर फिर एक पोटली दिखाई देती है। बिरजू पोटली खोलकर देखता है तो उसके अंदर सोने के सिक्के भरे होते हैं। बिरजू अपनी ईमानदारी की वजह से वो पोटली भी वहीं रख देता है और घर वापस आ जाता है। वो कुछ विचार करते हुए बैठा हुआ होता है। तब बिजली, अजी क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हैं आप? किस बात का इतना विचार कर रहे हैं? अरे कुछ दिनों से वन में मेरे साथ अजीब घटना घट रही है। क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? अरे क्या बताऊं, मैं वन में गया था तब मुझे एक ही स्थान पर 2 पोटलियां दिखाई दी। एक बार में उसमें सोने के गहने थे और दूसरी बार में सोने के सिक्के। क्या, सोने के गहने और सिक्कों से भरी पोटलियां? फिर आपने क्या किया? मैंने वो पोटलियां वहीं रख दी और घर आ गया, पर समझ नहीं आ रहा कि वहाँ 2 बार इतनी मूल्यवान पोटलियां कैसे आ सकती हैं। क्या वही छोड़कर आ गए? अरे आपको तो कुछ भी समझ नहीं आता है। आप वो पोटलियां लेकर घर क्यों नहीं आए? एक बार तो विचार किया होता कि उन पोटलियों को पाकर हम कितने धनवान बन जाते। बिजली, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं ईमानदारी से धन कमाने में विश्वास रखता हूँ। ऐसे चोरी करके मुझे धनवान नहीं बनना है। अरे लेकिन ये चोरी कैसे हो सकती है? आप जानबूझकर तो किसी का कुछ नहीं ले रहे हैं। ये तो जमीन पर पड़ी हुई वस्तु को आपने उठाया, तो वो चोरी नहीं हो सकती। नहीं बिजली, एक बार विचार करो कि वो गहने, वो सिक्के किसी जरूरतमंद के भी तो हो सकते हैं। कोई कर्जे के तौर पर वो सिक्के लेकर जा रहा होगा, या कोई अपनी बेटी के ब्याह के गहने बनवा कर ले जा रहा होगा। यदि वो लोग अपने धन को ढूंढते हुए वापस आए और उन्हें वो धन वहां प्राप्त नहीं हुआ तो उन पर कितना बड़ा संकट आ जाएगा। इसलिए मैं वहीं छोड़कर आ गया। अब तो हद हो गई आपको ईमानदारी और सज्जन स्वभाव की। अरे आप तो वो सब वहीं रख कर आ गए। पर कभी विचार किया है कि किसी दूसरे लकड़हारे के हाथ वो दोनों पोटलियां लग गई हो तो वो उसे वहाँ नहीं छोड़ेगा, अपने साथ ही लेकर आएगा। मुझे तो कभी कभी समझ नहीं आता कि आपके ऐसे स्वभाव का क्या करूं। बिजली बिरजू पर गुस्सा होकर अंदर चली जाती है। उधर मंत्री एक खुफिया जगह पर भीमा और सुदाम को मिलने के लिए बुलाता है। क्या हुआ मंत्री जी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? उस लकड़हारे बिरजू को हमारे विषय में सब पता चल गया है। उसने महाराज के पास जाकर मेरी शिकायत भी की थी, परंतु महाराज का मुझ पर विश्वास है, इसलिए मैं बच गया। वो महाराज को लेकर गुफा में भी गया था, पर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला और मैं निश्चिंत हो गया। परंतु आगे हमें और चौकन्ना रहकर काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ मंत्री जी, आप चिंता मत कीजिए, हम आगे से और भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। परंतु मंत्री जी, जब आप सब महाराज के साथ गुफा में गए थे तब वो सारा खजाना गायब कहाँ हो गया? एक रहस्य जो तुम्हें भी पता नहीं है और तुम्हें उस विषय में पूछने की आवश्यकता भी नहीं है। अब तुम दोनों जाओ, मैंने तुम्हें बस यही बताने के लिए यहाँ बुलाया था। भीमा और सुदाम के जाने के बाद मंत्री जी उसी खुफिया जगह पर एक तांत्रिक को मिलने के लिए आता है। मंत्री उसे धन की एक पोटली देता है और ये लो, तुमने अपना काम बहुत खूबी से पूर्ण किया है, परंतु अभी तुम्हें कहीं जाकर छुपना होगा। एक व्यक्ति को मुझ पर संदेह हो गया है। अब कुछ दिनों के लिए मुझे मेरी गतिविधियां बंद रखनी है, इसलिए अब कुछ समय हम नहीं मिलेंगे। अवश्य मंत्री जी, परंतु जब भी आपको आवश्यकता हो, मैं अपनी शक्ति आपके लिए उपयोग करने के लिए सज्ज हूँ। धन लेकर तांत्रिक चला जाता है और मंत्री भी अपने घर लौट जाता है। एक दिन फिर बिरजू लकड़ी तोड़ रहा था। बिरजू एक सूखे हुए पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता है और उस पेड़ के टूटते ही उस पेड़ के अंदर से रोशनी आने लगती है। बिरजू उस रोशनी को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है और नीचे झुककर देखने लगता है।
तब उस पेड़ के अंदर कई सारे हीरे चमक रहे होते हैं। अरे, इस पेड़ के अंदर किसी ने इतने सारे हीरे छुपा कर रखे हैं, पर ये कैसे हो सकता है? जाने दो, मैं क्यों ये विचार कर रहा हूँ। जिसके भी होंगे वो लेकर जाएगा। बिरजू उन हीरो को ना देखकर काटी हुई लकड़ियां बांधकर ले जाने लगता है। तभी अचानक एक पेड़ से उड़ते हुए एक तोता उसके पास आता है और रहस्यमयी आवाज में बोलने लगता है। लकड़हारे, मुझे कुछ लकड़ियां दे दो। तोते को ऐसा बोलते हुए देखकर बिरजू बहुत ज्यादा चौंक जाता है। एक तोता, और वो भी बोलने वाला। ये मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ, तुम जो देख रहे हो वो सच है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ और मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए। क्या तुम मुझे दे दोगे? परंतु मैं तुम्हें धन नहीं दे पाऊंगा। नहीं नहीं तोते, तुम्हें मुझे धन देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें लकड़ियाँ अवश्य दे देता हूँ, परंतु तुम लकड़ियाँ लेकर कैसे जाओगे? बिरजू के ऐसा कहते ही रंग बिरंगी किरणों के साथ तोता अचानक एक ऋषि में बदल जाता है। बिरजू उन्हें देखकर प्रणाम करता है और कल्याण हो पुत्र। बाबा, आप ही तोते का रूप लेकर मुझसे बात कर रहे थे? हाँ पुत्र, मैं ही तोता बनकर तुमसे लकड़ी मांग रहा था। मैं इस वन में सामान्य तौर पर तोता बनकर ही रहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ। उस दिन तुम यहाँ महाराज के साथ आए थे। हाँ बाबा, मंत्री की पोल खोलने के लिए मैं महाराज को लेकर आया था। वो मंत्री राज्य के धन को लूट रहा है, परंतु पता नहीं, जब मैं महाराज को लेकर आया तब उस गुफा में कुछ भी नहीं था, और जब मैंने पहले देखा था तब बहुत सारा धन था। ऐसा कैसे हो गया? इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में देता हूँ पुत्र। तुम उस मंत्री की बेईमानी से गुस्सा हो गए थे। हाँ बाबा, मुझे बेईमानी से सख्त नफरत है। मैं खुद अपना जीवन ईमानदारी से जीता हूँ। मैं जानता हूँ पुत्र। आप कैसे जानते हैं बाबा? तुम्हें स्मरण है, कुछ दिनों पहले तुम्हें वन में सोने के गहने और सिक्के मिले थे। हाँ, और मैं उन्हें वहीं छोड़कर चला गया था। वो मैंने ही उस स्थान पर प्रकट किए थे। क्या? और अभी कुछ देर पहले उस पेड़ में जो हीरे दिखाई दिए, वो? हाँ, वो हीरे भी मैंने ही उस पेड़ में प्रकट किए थे। परंतु क्यों बाबा? मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था पुत्र। तुम ईमानदार हो, परंतु अधिक से अधिक लालच सामने आने के बाद भी तुम अपनी ईमानदारी को छोड़ते हो या नहीं, ये मैं देखना चाहता था, और तुम उस परीक्षा में सफल हो गए हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में लेश मात्र भी लालच नहीं है। धन्यवाद बाबा। मैं श्रम और मेहनत करके धन कमाने में विश्वास रखता हूँ बाबा। लालच और कम समय में धनवान बनने की लालसा में हम पाप के भागी हो जाते हैं। परंतु बाबा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैंने उस दिन उस गुफा में इतना बड़ा खजाना देखा था, पर जब मैं महाराज को लेकर आया तब वहां कुछ भी नहीं था। मंत्री असत्य बोल रहा है, ये सही है, परंतु इतने कम समय में उसने वो खजाना कहाँ छुपाया होगा? वो मंत्री दुष्ट है। अपने ही राज्य का धन चुरा कर महाराज के साथ धोखा कर रहा है। उसने एक तांत्रिक को अपना मोहरा बनाया है। मंत्री ने अपने साथियों के साथ लूटे हुए खजाने को तांत्रिक उसकी तंत्र विद्या से गायब कर देता है। जब भी मंत्री को आवश्यकता होती है, तांत्रिक फिर से उस खजाने को प्रकट कर देता है, और उसके बदले मंत्री उस लोभी तांत्रिक को धनवान बना रहा है। क्या इतना बड़ा षड्यंत्र? बाबा, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं मंत्री जी। हाँ, गलत तो है, पर अब समय आ गया है मंत्री की सच्चाई महाराज के सामने आए। परंतु कैसे बाबा? महाराज तो मंत्री जी पर बहुत विश्वास करते हैं। हाँ, तुम यदि किसी भी प्रकार महाराज को उस गुफा के पास लेकर जाओ तो वो खजाना प्रकट हो सकता है। क्या मैं? परंतु बाबा,
महाराज अब मुझ पर विश्वास नहीं रखेंगे। उस दिन तो महाराज ने मुझे केवल समझाकर छोड़ दिया, परंतु आज यदि उन्हें मंत्री की काली करतूत के सबूत नहीं मिले